बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की और बहुत ही आसान रेसिपी लाई हूँ। आज मैं ये लोबिया की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे सफ़ेद लोबिया भी कहते हैं, और आज हम बना रहे हैं लोबिया मसाला करी। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोबिया को बॉईल करेंगे, जिसे मैंने पहले से ही भिगो के रखा हुआ था तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। और यहाँ पे हम इसमें पानी शामिल कर देंगे 4 कप, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें। साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल करें। मैं यहाँ पे स्टीम कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या आप नॉर्मल भी आप पैन में ये बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे स्टीम कुकर में तकरीबन इसे 20 से 25 मिनट तक इसे मैंने बॉईल किया है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इतना ज़बरदस्त ये बॉईल हो चुका है। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त ये बॉईल हो चुका है। तो बस अब हम इसे अलग कर देंगे। इसके बाद फिर अब हम बनाएंगे मसाला। यहाँ पे हमने एक काम करना है कि हमने यहाँ पे प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन सब हमने मोटे मोटे पीसेस में काट लेने हैं। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिन्हें मैं पहले फ्राई कर लूँगी। तकरीबन 1 आध मिनट तक मैंने इसे पहले फ्राई किया, और इसके बाद फिर मैंने इसमें साबुत ही लहसुन और अदरक के जो पीसेस हैं वो डाल दिए हैं। इन्हें भी हम तकरीबन इतना फ्राई करेंगे कि प्याज और इनका कलर जो है वो लाइट ब्राउन हो जाए। और इसके बाद फिर हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। टमाटर भी यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए हैं, जिन्हें मैंने रफली काट लिया है मोटे पीसेस में, क्योंकि हमें इन्हें बॉईल करना है और इनकी हमें पेस्ट बनानी है। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप पानी ऐड किया, और इसे हम कवर करके मीडियम आंच में इन्हें हम गलने के लिए रख देंगे। यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, और टमाटर और प्याज ये सब गल चुके हैं। तो यहाँ पे अब हम इनकी पेस्ट बना लेंगे। अब हम मसाला बनाने की तैयारी कर लेंगे। सबसे पहले पैन में हम ऑयल डालेंगे। ऑयल मैंने यहाँ पे 1/4 कप लिया है। पहले भी मैंने 1/4 कप ही ऑयल डाला था, तकरीबन आधा कप ऑयल इसमें जाएगा। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा और 2 तेज़पत्ता। इसे कुछ सेकंड के लिए हम फ्राई करेंगे, और साथ ही हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। मसालों में शामिल है पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, देगी मिर्च हाफ़ टी स्पून, सौंफ का पाउडर हम इसमें हाफ़ टी स्पून डालेंगे, और इसमें हम शामिल कर देंगे सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून। नमक और हल्दी मैंने पहले ऐड कर ली थी, इसलिए वो इस टाइम पे हम नहीं शामिल करेंगे। तो इसे हम कुछ सेकंड के लिए पहले फ्राई करेंगे मसालों को, और इसके बाद फिर हमने जो पेस्ट बनाई थी टमाटर और प्याज, अदरक, लहसुन की, वो हम बीच में शामिल कर देंगे। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि चूल्हे की आंच हम यहाँ पे आपने हल्की रखनी है, वरना आप पे छींटे भी पड़ सकती हैं। मेरी भी यहाँ पे ऐसा ही हुआ था, और चूल्हे की आंच को मैंने हल्का किया, और ऊपर से मैंने इसे कवर कर दिया। तो यहाँ पे आप देखें मैंने इसे 3 से 4 मिनट तक इस मसाले को भूना है। बहुत ज़्यादा इसमें स्टीम है, थोड़ी सी मैंने यहाँ पे चूल्हे की आंच हल्की की थी। मज़ीद मैं इसे कम करती हूँ, और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त ये मसाला ये तैयार हुआ है। साथ ही आप इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दें। ये देखें मसाला बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। इसका ऊपर ऑयल भी आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आ रही थी इस टाइम पे। तो इस टाइम पे हम इसमें शामिल कर देंगे बॉयल किया हुआ लोबिया। मैंने जो आपको कहा था कि नमक और हल्दी मैंने पहले यूज़ की हुई है, तो वो मेरे कहने का मतलब ये था कि मैंने लोबिया बॉयल करते वक्त नमक और हल्दी बीच में डाल दी थी। तो ये हमने लोबिया बीच में डालना है। साथ ही मैंने यहाँ पे 1 कप पानी डाला है, क्योंकि लोबिया बॉयल करते वक्त तकरीबन सारा पानी खुश्क हो चुका था। तो अगर आपके लोबिया बॉयल करते वक्त अगर उसमें पानी मौजूद है, तो फिर आप बेशक मत डालें। यहाँ पे मैंने सब्ज़ धनिया डाला है। साथ ही मैं यहाँ पे कसूरी मेथी और हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कर दूंगी गरम मसाला, और इसे हम पकने के लिए 10 से 12 मिनट तक रखेंगे। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके थे जहाँ पे मैंने इसे चेक किया है। तो अगर आप चाहें तो ऐसा भी इसकी करी जो है ऐसी भी आप रख सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसे खुश करना है, तो मैं यहाँ पे मज़ीद इसे 2 मिनट के लिए पकाऊंगी, और इसके बाद फिर मैं इसे आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त ये तैयार हुआ है। तो जब ये पक जाएगा तो इसे मैं 2-3 मिनट के लिए पहले रेस्ट दूँगी, ताकि इसके ऊपर ऑयल आ जाए, और इसके बाद फिर मैं इसे सर्व करूँगी।
तो ये देखें जनाब, लोबिया मसाला करी बन के तैयार हो चुका है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही आसान रेसिपी है। इसे आप पराठे, नान, रोटी, राइस किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। चाहें तो आप चम्मच के साथ खाएं, मैं तो इसे चम्मच के साथ खाने वाली हूँ। बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी ये बना है। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।